बुलाए हर नैया के। और राजी हुए तो कैसे हुए प्रभु, और शिवरी के बेरंग पे, हाँ सबरी के बेरंग पे भये राजी श्याम भाजी राजी, भये राजी श्याम भाजी राजी। सुता की लाज बचाई, मत सुता की लाज बचाई, साड़ी बन गए कृष्ण कन्हई, साड़ी बन गए कृष्ण कन्हई। और केलन के छिलकन पे, केलन के छिलकन पे भये राजी श्याम भाजी राजी, भये राजी श्याम भाजी राजी। और केलल के छिलकन पे, और केलल के छिलकन पे भये राजी श्याम भाजी राजी, भये राजी श्याम भाजी राजी, भये राजी श्याम भाजी राजी, भये राजी श्याम भाजी राजी। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भजन संकेत करता है कि भगवान कैसे राजी होते हैं, ये जानना मुश्किल है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भागवत के अष्टम स्कंद में एक बड़ी सुंदर कथा है, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र एक हाथी है। आप देखिए, हाथी भी भगवान को जानता है। लोग कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। कंकड़ कंकड़ जानता है भगवान को, लेकिन मानता कौन कितना है ये अलग बात है। मानता कौन कितना है, केवल जानने से काम नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि मसाला खाने से कैंसर होता है, बढ़िया पे लिखा होता ना, लेकिन फिर भी खाते। लिखा होता ना मसाला की पुड़िया पे, तो जानने से काम नहीं चलेगा। हम मानते कितना है। जानता तो भगवान को हर कोई है। जुआरी भी जानता, शराबी भी जानता है। हमने तो देखा लोग शराब पीते हैं तब भी भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, फिर भी जानते भगवान को। हम मानते कितना है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञान। एक बेटा जानता है कि हमारी माँ है, लेकिन माँ को माँ मानता नहीं है, तो जानने से क्या फायदा, बताओ आप। गजेंद्र भगवान को जानता है। एक दिन पारिवारिक जनों के साथ ये नदी तालाब में जल पीने के लिए गया, और जैसे ही इसने सरोवर में प्रवेश किया तो इसके पत्नी बच्चे सब साथ में थे। तो पत्नी बच्चों का भी अहंकार होता है लोगों को। किसी की शादी हो, ये लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी मूर्ख ज्ञानी ने पाई ससुराल में। गजेंद्र देखता है मेरा बहुत बड़ा परिवार है, अपने पत्नी बच्चों के साथ ही जल क्रीड़ा करने लगा। इसके बच्चे अपनी सूंड में जल भर के इसके ऊपर डालते हैं, फिर ये भर के बच्चों के ऊपर डालता है। इस प्रकार पारिवारिक जनों के साथ आनंदित हो रहा था, तब तक एक मगर ने आकर इसका पैर पकड़ लिया। तब तक जल के अंदर से एक मगर ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। मगर पैर पकड़ ले फिर बड़ी मुश्किल है,
मगर अगर किसी का पैर पकड़ ले तो बड़ी मुश्किल है। अब आप देखिए, आज भी हमारी आपकी यही दुर्दशा है। एक महात्मा जी बता रहे थे कि मगर को सबका पैर पकड़े हैं। किसी से कहें आप भैया भागवत में चलिए, तो कहा चलना तो हम भी चाहते हैं मगर काम बहुत है। कुछ पूजा पाठ किया करो, कहा पूजा पाठ तो करना चाहते हैं मगर फुर्सत कहाँ है। ये मगर पकड़े हुए हैं। और ये मगर तब तक पकड़े रहता है जब तक शरीर में प्राण, फिर मरने के बाद आपकी किसी को कोई जरूरत है? किसी को कोई जरूरत नहीं। भूमि पर धावर पानी, तिम जीव माया माया के रूप देखें। माया कहाँ तक जीव का पीछा करती है। घर छोड़ दिया तो माया नहीं छूटी। घर छोड़ करके आश्रम पर रहने लगे, वहां भी माया साथ है। पंडन घर मूर्ति बन बैठी, तीर्थ में भई पानी। माया के रूप है ये। सब कुछ छोड़ दिया लेकिन आश्रम के महंत हो गए तो आश्रम से आ सकते हैं। घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, लेकिन गुरुजी बन गए तो चेला हजारों है। ये भी तो परिवार है ना, ये भी माया के अंतर्गत आता है। गोस्वामी ने लिखा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, भगवान की टुकड़ी माया है और भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसे माया परेशान नहीं करती है। नट सेवक ही न व्याप अवेद्या। भगवान के सेवक को भगवान की माया परेशान नहीं करती है। ध्यान दें, गजेंद्र का पैर मगर ने पकड़ लिया। हम सत्कर्म करना चाहते हैं मगर माया करने नहीं देती है। माया चित्र न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। यद्यपि जीव और ब्रह्म में ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन माया का पर्दा पड़ा है। सिर्फ माया का पर्दा पड़ा है। गजेंद्र पारिवारिक जनों पर अहंकार किए बैठा था, मगर ने पैर पकड़ लिया।
और जब मगर ने पैर पकड़ लिया तो इसने सोचा कि पत्नी और बच्चे मुझे छुड़ा लेंगे। पत्नी और बच्चे इसको पकड़ करके बाहर खींचते हैं और मगर अंदर खींचता है। फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। कई दिनों तक ऐसा युद्ध चलता रहा। पारिवारिक जनों ने सोचा अब इनका अंतिम समय आ गया, चलो छोड़ो इनको काल के हवाले। ये संसार बड़ा विचित्र है। परिवार के लोग ज्यादा दिनों तक इलाज थोड़ी कराते। छोड़ दिया गजेंद्र को। गजेंद्र ने देखा जिनके हित पर लोक बिगाड़ा और सब जियत ही कीन किना। सब छोड़ गए, अब किसका स्मरण किया जाए? तो उस समय गजेंद्र ने भगवान को याद किया, मन में विचार किया, हारे पे हरि नाम, अब भगवान के सिवा मुझे कौन बचा सकता है। तो जैसे ही इसने भगवान का स्मरण किया वैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने ग्रह का उद्धार किया और गजेंद्र को, जिसने भगवान को अंतिम समय में बुलाया, उस गजेंद्र को भगवान ने जाकर के और उसका कल्याण किया है। बोलिए भक्त और भगवान की। पापी हो जाकर नाम सुमिरे, देवता और दैत्यों को एकत्रित करके एक षड्यंत्र रचा है। भगवान लीला करते रहते हैं भक्तों के लिए। भगवान ने देवता और दैत्यों को जुटा करके एक षड्यंत्र किया है समुद्र मंथन का। और इस समुद्र मंथन में एक और देवता है, एक और दैत्य है। बासुकी सर्प को मथानी, बासुकी सर्प को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज रत्न निकलने प्रारंभ हुए हैं। रत्न श्री लक्ष्मी देवी निकली हैं। देवताओं ने मन में विचार किया कि लक्ष्मी का हिसाब बड़ा विचित्र होता है। लक्ष्मी उसी के पास खुश रहती है जिसके पास अपने आप जाती है।
अपने आप जिसके पास जाते उसी के पास खुश रहते। तो देवताओं ने कहा लक्ष्मी को आदेश दिया जाता है वे अपनी इच्छा से जिसको चाहे वर्ण कर ले। एक माला दिया गया, देवता दैत्य सभी बैठे हैं। देवी लक्ष्मी ने सभी देवता और दैत्यों को छोड़ करके भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी देवी से पूछा गया, देवताओं ने पूछा कि हम सब लोग आपके योग्य थे, इंद्र जैसा देवराज इंद्र बैठे थे, आपने किसी को वरमाला नहीं पहनाई, विष्णु भगवान को पहनाई। जानती हो इनका ठिकाना कैसा है? इनका घर जल में है, जल में। विष्णु भगवान समुद्र में रहते हैं ना, और इनका मकान ऐसा है जो चलता फिरता है, शेष सैया पर शयन करते हैं। बड़ी मुश्किल होगी आपको। लक्ष्मी देवी ने कहा मैंने मुश्किलों को ध्यान में न रखते हुए स्वयंवर किया है, विवाह किया है। तो कहा आपने देवताओं को वरमाला क्यों नहीं पहनाई? लक्ष्मी देवी जवाब देती हैं समस्त देवता और दैत्य हमारे रूप के गुलाम हो गए थे। सभी देवता और दैत्य मेरे रूप के गुलाम हो गए थे। लक्ष्मी देवी ने कहा जब ये हमारे रूप के गुलाम हो गए थे तो गुलामों के साथ में विवाह थोड़ी किया जाता है। ये गुलाम हो गए थे, इसलिए मैंने इनको वरमाला नहीं पहनाई। और विष्णु भगवान लक्ष्मी को नहीं चाहते थे। श्री रंभा नाम की अप्सरा निकली, इंद्र को दे दी गई विष, हलाहल विष निकला। सभी देवताओं ने भोले बाबा का आवाहन किया कि प्रभु ये जहर आप ही पा सकते हो। समाज में विषमता का विष है, इसे कोई महादेव जैसा परमहंस ही पा सकता है। सभी देवताओं ने भोले बाबा का आवाहन किया। भोले बाबा बड़े सीधे देवता हैं। भोले बाबा जैसा कोई भोला नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भोले बाबा जब प्रसन्न होते हैं तो सोने की लंका अपने चेला को दान में दे दी। ध्यान से सुनना, भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो सोने की लंका रावण को दान में दे दी। और भोले बाबा जब नाराज हुए तो हनुमान जी बन करके उसी लंका में आग। ये देना भी जानते हैं और लेना, ये जब देते हैं तो माला माल बना देते हैं। और भोले बाबा जब कभी छीनते हैं तो भोले बाबा कहते हैं हम जिस पर नाराज होते हैं उसे अपने से भी बेहतर कर देते हैं। सभी देवता पहुंचे महादेव के पास, प्रभु आप ही इस विष को पी सकते हैं। भोले बाबा ने कहा यही बात बढ़िया है, जहर हमें पिला दो। प्रभु आप ही ठीक रहेंगे, आपका ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। महादेव ने प्रभु का ध्यान किया और उस हलाहल विष को लिया। मन में विचार करते हैं भगवान शिव ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? प्रभु ली जो खबरिया, प्रभु ली जो खबरिया, और हम गरीबन की प्रभु ली जो खबरिया, गरीबन की प्रभु दी जो खबरिया, गरीबन की प्रभु दी जो खबरिया। हम गरीबन की प्रभु दी जो खबरिया, गरीबन की प्रभु दी जो खबरिया। सोने की लंका जल गई एक ही उड़ान में, सोने की लंका जल गई। ये हनुमान जी महाराज का दिन है आज, ये भोले का हनुमान जी महाराज
गरीबन की प्रभु दीजो खबरिया, गरीबन की हाँ गरीबन की, गरीबन की हाँ गरीबन की प्रभु दीजो खबरिया, गरीबन की प्रभु दीजो खबरिया। भोले भक्त और भगवान की। भोले बाबा ने विषपान किया, भोले बाबा ने जहर पिया। देखिए आप लोग, हमने देखा है भोले बाबा का नाम लेकर के, भोले बाबा का, जैसे जो नशा वाले लोग हैं ना, वो कहते भोले बाबा ने पिया तो हम क्यों नहीं पिए। आप विचार करो, भोले बाबा ने तो इसलिए पिया कि देवता बच रहे थे, संसार बच रहा था। मेरे पीने से कौन बच रहा बताओ। और मंगा ले तागा, ये आप पहले करना था। आए देखे भोलेनाथ की ओर कि परहित में जो तन के टुकड़े त्यागे वो शिव जैसा त्याग कहाँ। परहित में जो तन के टुकड़े त्यागे वो शिव जैसा त्याग कहाँ। और जो पुत्र प्रेम में तन त्यागे वो दशरथ जैसा राज कहाँ। जय जय। बड़े गौर से आप फुलक्का देख रहे हैं, फूकना क्या देखे नहीं। जय जय, धन्यवाद एमपी के भक्त, बहुत सुंदर। आए देखे भोले के चरणों में मन को लगाए। देखे भोले की कथा कि सरकार अगर तुम चाहो तो और भोलेनाथ